नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कहते हैं जब समय बदलने वाला होता है तो संकेत पहले आते हैं और शब्द बाद में। आज जो संदेश आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक क्रमांक नहीं, बल्कि एक वादा है। एक ऐसा वादा जो सुनते ही जीवन की दिशा परिवर्तित कर सकता है। और निसंदेह ये वादा कोई और नहीं बल्कि हमारे श्रद्धेय श्री नीप करोली महाराज आपसे करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी जब किसी अनन्य भक्त को उसके प्रश्नों का उत्तर प्रदान करते हैं तो माध्यम कुछ भी हो सकता है। आपके सवाल हैं, आपके हृदय में कुछ चीज जानने की जिज्ञासा है, कुछ उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपको साधन नहीं मिलता। और अन्यत्र महाराज जी के अलावा और कोई आपको प्रत्युत्तर कर भी नहीं सकता। तो महाराज जी कई उद्देश्यों के साथ, कई संदर्भों के साथ और कई माध्यमों के साथ आप तक अपने संदेश पहुंचाते हैं। तो आज का ये क्रमांक कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो अगर आप तक भी ये क्रमांक पहुंचा है तो निसंदेह इस क्रमांक को आपने नहीं चुना बल्कि इस क्रमांक ने आपका चुनाव किया है। तो इसीलिए एक भी बात सुनना और समझना भूलिएगा मत, बीच में क्रमांक को छोड़िएगा मत, क्योंकि क्रमांक के अंत तक आप जो जान पाएंगे वो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना। तो इसीलिए व्यक्तिगत रूप से आपके लिए ये निर्मित क्रमांक आप तक पहुंचा है। तो आइए अब बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ रुका हुआ है। मेहनत है लेकिन परिणाम नहीं, इच्छाएं हैं लेकिन मार्ग नहीं। और तभी भीतर से, अंतर मन से एक आवाज आती है कि बेटा तू चिंता मत कर, ऐसा समय आएगा कि तू खुद चकित हो जाएगा। और यही रहस्यमयी संदेश आज जो आपको मिला है वो महाराज जी ही आपके जीवन में अवतरित कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को 4 अवसर तो मिलते ही हैं। वैसे तो असंख्य अवसर होते हैं, लेकिन व्यक्ति का जीवन परिवर्तित करने वाले 4 मौके होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं ये तो सामान्य दिन है, ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन वही संयोग भविष्य की दिशा बदलने का संकेत भी होता है। तो आज आपको बताया जाएगा, जो आप आज जान पाएंगे वो एक बात और 4 अवसर होने वाले हैं जो आज तक शायद आपने खो दिए, लेकिन अब नहीं खोएंगे। तो आइए जान लेते हैं महाराज जी आपसे क्या कहना चाहते हैं और फिर हम जानेंगे वो महत्वपूर्ण बातें जो आज के इस क्रमांक का मुख्य संदर्भ है। देखिए, पहले अवसर की अगर हम बात करें तो पहला अवसर हमेशा ऐसे समय में आता है जब आपको कुछ समझ ही नहीं आता, यानी कि एकाएक, बिना बताए, बिना तैयारी किए। यह अवसर किसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, किसी विचार के रूप में आ सकता है, या किसी छोटे से निर्णय के रूप में आपके सामने, आपकी आंखों से ओझल हो जाता है। और बहुत कम लोग हैं जो इस अवसर को पहचान पाते हैं। कई बार तो नियति स्वयं ऐसे अवसर आपके सामने लेकर आती है। कई बार आप उसका चुनाव करने में सफल होते हैं और कई बार उसे छोड़ देते हैं। उस समय हृदय कहता है कि अभी नहीं, बाद में, और हम टाल देते हैं। लेकिन यही पहला संकेत होता है कि परिवर्तन दरवाजे पर होता है और सही उम्र में सही मौके को आप प्राप्त करके सही उम्र के साथ अपने जीवन को बदल सकते हैं। दूसरा अवसर आता है परीक्षा बनकर, जब सब कुछ उल्टा होता है, जो योजना बनाई थी वो टूट जाती है, लोग साथ छोड़ देते हैं और तब लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन महाराज जी कहते हैं ये वो क्षण होता है जब भीतर की शक्ति जागृत होती है। अगर आप डटे रहे तो ये अवसर छुपा हुआ वरदान बन जाता है, लेकिन अगर आप टूट गए तो समझ जाइए कि ये अवसर भी हाथ से निकल जाएगा। तीसरा अवसर आता है संकेत बनकर, यानी कि आपको संकेत देगा, संकेत के रूप में आएगा। आप बार बार वही चीज देखते हैं, वही विचार मन में आता है, वही रास्ता सामने आता है। और यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। जैसे हमारे कुछ क्रमांक अगर आप पहले सुनेंगे, देखेंगे, तो वहां पर संख्याएं और संख्याओं के अंतर्गत आने वाले क्रमांक हमने प्रसारित किए थे। वो यही तीसरे अवसर की ओर इंगित करते हैं आपके ध्यान को। यानी कि तीसरा अवसर जो है वो संकेत के रूप में आएगा, चाहे वो संख्या बनकर आएगा या एक ही बात बार बार कानों में पढ़ना हो सकता है, बहुत सारी चीजें। ज्यादातर तीसरा अवसर संकेतों के रूप में, यानी देवदूत संख्याओं के रूप में आता है। जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको दिशा दिखाना चाह रही हो, लेकिन हम
अक्सर इसे संयोग समझकर, मात्र अंक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यही सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप संख्याओं के बारे में यानी कि लगातार, जैसे उदाहरण के रूप में 111, 222 इस प्रकार की अगर देवदूत संख्याओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले क्रमांक देख सकते हैं, जहां पर 1 से लेकर लगभग 9 तक की संख्याओं का हमने आपको पूरा उदाहरण स्वरूप बताया है कि कौन सी संख्या किस संकेत के रूप में आती है। अब बढ़ते हैं अगले अवसर की तरफ। चौथा संकेत यानी चौथा अवसर। चौथा अवसर जो होता है वो अंतिम अवसर होता है। ये अचानक और निर्णायक होता है। उस क्षण अगर आपने कदम उठा लिया तो जीवन बदल जाता है, और अगर चूक गए तो फिर इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। यही वो समय है जब कहा जाता है अब होगा जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन क्या हो जब ये चारों अवसर किसी से छूट जाएं और ऐसा अनन्य भक्त महाराज जी का अनन्य भक्त हो, तब क्या होगा? ये 4 अवसर आपको पहचानने समझने जरूरी होते हैं। जब जीवन में ये 4 संकेत किसी को मिलते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना होता। ये संयोग नहीं, संदेश होते हैं। 4 घटनाएं हो सकती हैं, ये 4 चीजें हो सकती हैं, 4 बातें हो सकती हैं जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। अब आइए जानते हैं महाराज जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये चारों अवसर आपसे किसी न किसी कारणवश छूट गए हैं तो अब क्या करें? महाराज जी कहते हैं, याद रखना, समय आने पर सब बदलता है, लेकिन पहचानने वाले ही कई बार उस अवसर को खोने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत होते हैं, चाहे और अनचाहे। तो आज का संदेश महाराज जी कहते हैं कि आपके जीवन में अब वो समय जरूर आएगा जब एक छोटी सी बात 4 अवसरों में बदल जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे हाथ से मौके निकल गए तो आप गलत हैं। 4 अवसर अगर सही समय और सही उम्र पर पहचान लेंगे तो जीवन आपको कम उम्र में ही बहुत सारे अनुभव सिखा कर जाएगा। लेकिन अगर आप परिपक्व हो गए हैं और चारों अवसर आपको लगता है छूट गए हैं, तो अब जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, ये 8 चीजें आपके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इन्हें अब मत खो दीजिएगा, क्योंकि ये 8 बातें समझ गए तो आप एक ही बात में 4 अवसर को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, पहली बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति को 4 महत्वपूर्ण अवसर मिलते हैं, जिन्हें वो अगर पहचानना चाहता है तो एक सच्चे सदगुरु की शरण में उसे आ जाना चाहिए। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर सदगुरु का आश्रय महाराज जी से है। अगर आपसे ये भूल हो गई, आप अब तक जीवन में कोई भी अवसर नहीं पहचान पाए, तो इस बार महाराज जी की शरण में आ जाइए, महाराज जी की शरणागत हो जाइए। आपको ऐसे कई असंख्य अवसर महाराज जी की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज है, बहुत से अवसर जो हैं वो अचानक आते हैं, तो आपको पहचानना उन्हें जरूरी हो जाता है। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप रोजाना महाराज जी का नाम स्मरण कीजिए। उसके लिए आप रोजाना श्री हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, राम नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक महाराज जी के नाम का स्मरण करता है, उनकी शिक्षाओं को गाता है, उनकी शिक्षाओं को समझता है, अनुसरण करता है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ता है, राम जी का जाप करता है, तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी भूल से भी भूल नहीं होती और ऐसा व्यक्ति हमेशा अवसरों को पहचान पाने में सक्षम हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, जब भी जीवन में कठिनाई किसी भी रूप में आपके जीवन में आती है, उस समय हारना नहीं है। अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं तो पहले तो आप वैसे भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि महाराज जी का कोई भी अनन्य भक्त कभी कमजोर नहीं होता। और कभी भी आपको अगर समय बहुत कठिन लगे, उस समय सोचिएगा कि महाराज जी मेरे जीवन के कष्ट काट रहे हैं और शुभ अवसर मेरे जीवन में जल्दी ही आने वाले हैं। चौथी चीज है, बार बार अगर आपको संकेत मिलते हैं तो उन्हें ध्यान पूर्वक समझने के साथ साथ आपको अपने सदगुरु की सहायता लेनी चाहिए। महाराज जी हमेशा कहते हैं, जब भी जीवन में कोई असमंजस आए तो मुझसे प्रश्न पूछो, मेरे पास आओ, मेरी शिक्षाओं से अपने जीवन में आगे बढ़ो। और अगर जैसा हम आपको बताते हैं, महाराज जी को प्राप्त करना सबसे सरल कार्य भी है और सबसे जटिल कार्य भी। जटिल इसलिए है क्योंकि जितने लोग सोचते हैं कि मेरे काम बनेंगे नहीं बनेंगे, महाराज जी की शरण में जाके लाभ होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह अगर आपके जीवन में है तो आपको समय लगेगा। लेकिन अगर आप सब कुछ महाराज जी पर छोड़ देंगे कि मेरे महाराज जी हैं, सब कुछ संभाल लेंगे, तो फिर आपके जीवन में कभी भी कठिनाई आएगी ही नहीं। और उसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं। महाराज जी को रोजाना प्रार्थना प्रेषित कर सकते हैं, जो कि अभी हम क्रमांक के अंत में आपको बताने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगली बात के ऊपर। अगली बात महाराज जी कहते हैं कि समय हमेशा निर्णायक होता है।
जीवन में हर बार देर करना जरूरी नहीं, कभी कभी समय के अनुरूप आपको चलना आपके लिए लाभकारी होता है। यानी कि समय को पहचानिए, समय के साथ स्वयं को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करिए, लेकिन अपना व्यवहार, अपनी सत्यता और अपने जीवन के कर्तव्यनिष्ठ जितने भी कार्य हैं उन्हें बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। यानी व्यक्ति के मूल उसूल, जीवन को जीने का जो स्वाभाविक तरीका है उसे परिवर्तित ना करते हुए समय के साथ आप चलना सीखिए, कहना है महाराज जी का। और अगला संदेश है महाराज जी का जो आपको बताना चाहते हैं कि अवसरों को पहचानने वाला व्यक्ति ही जीवन परिवर्तित करता है। जैसा कि हमने आपको बताया, अवसर पहचानने में अगर कठिनाई हो तो महाराज जी के शरणागत हो जाए, कहना चाहते हैं महाराज जी। और आप एक बार भी महाराज जी की शरण में आ जाते हैं, फिर आपसे भूल से भी भूल कभी नहीं होने वाली। और आगे महाराज जी आपको संदेश देना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये समय आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन की ओर तत्पर है। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयार रहना है, जीवन को सुचारू तरीके से यानी शांत तरीके से जीने का प्रयास करना है। सारे अवसर आपको मिलेंगे महाराज जी की शरणागत अगर आप हो जाते हैं तो ये वो 7 बातें थी। और अंतिम बात है जो 8वीं बात है आपको समझनी है कि आपके जीवन में भी बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, बशर्ते आप जीवन से संशय करना छोड़ दीजिए, यानी कि शंका मान रहना छोड़ दीजिए। महाराज जी सबके लिए बराबर बराबर मौके लेके आते हैं। अगर आप महाराज जी से जुड़े हैं और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताऊं तो आपको बराबर मौके मिलेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए महाराज जी की, बस एक बार आप आराधना करना शुरू करिए, महाराज जी को पहचानिए, महाराज जी को समझिए। बहुत बहुत सरल कार्य है ये, क्योंकि महाराज जी बहुत दयालु हैं, हर भक्त की बात सुनते हैं, तो आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो ये थी आज की वो 8 बातें जिन्हें महाराज जी आपको बताना चाहते थे। सारे अवसरों के विषय में हम आपको बता चुके हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग। बहुत से अनन्य भक्तों ने हमसे संपर्क करके अपनी व्यक्तिगत अर्जी महाराज जी को प्रेषित की है, और यही हम कामना करना चाहते हैं। प्रबल तरीके से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए अग्रसर हो चुकी हैं, क्योंकि महाराज जी की अर्जी उन तक पहुंच गई है। दूसरी बात आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से आप महाराज जी को अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने मन के जितने भी मंतव्य हैं, मनोकामनाएं हैं, उन्हें आप ज्यों का त्यों प्रेषित कर दीजिएगा। इस क्रमांक से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हमारे चैनल के माध्यम से असंख्य अनन्य भक्तों की प्रार्थनाओं के साथ साथ आपकी अर्जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रेषित की जाए, तो आप कमेंट बॉक्स से हमारी ईमेल आईडी प्राप्त कर लीजिएगा और वहां पर आप अपने जो भी मनोकामनाएं उसे प्रेषित कर लीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए जब आप ईमेल करेंगे तो आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो बता दी जाएगी, किस प्रकार से आपको अर्जी लगानी है। और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसा हम आपको बताते हैं कि प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। अगर आप अकेले प्रार्थना करते हैं तो आपकी उस अकेले प्रार्थना की जो ऊर्जा है जरूर महाराज जी सुनेंगे तो जरूर ही, लेकिन उसे और तीव्रता और भी मजबूत तरीके से प्रेषित करने के लिए आप असंख्य अनन्य भक्तों का साथ ले सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे चैनल पर अगर व्यक्तिगत अर्जी आपकी प्रेषित की जाए तो हमारे जितने भी दर्शक गण हैं, जितने भी श्रोतागण हैं जो कि महाराज जी के क्रमांक सुनते हैं, वो भी आपकी अर्जी में शामिल होकर आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, जिससे आपकी अर्जी को बहुत ऊर्जा मिलेगी और शीघ्र से शीघ्र आपकी अर्जी महाराज जी स्वीकार करेंगे और बहुत जल्दी आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी हमारे सभी श्रोतागणों की, सभी अनन्य दर्शकों की मनोकामना पूर्ण करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।